सुंदर बात कह दी राम ने। अद्भुत बात कह दी। उन्होंने कहा जहां धर्म स्वरूप दशरथ हो वहां यमराज पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यम जिसके नाम से कांपता है, वरुण, कुबेर, इंद्र जिसका चाकर है, मेरे पिता का स्मरण होता है जैसे ही इंद्र को, इंद्र शीश झुकाता है। यम का साहस नहीं हो सकता अयोध्या में जाने का। मेरे पिता। और हां, अगर कुछ बात ऐसी है भी तो अगर एक बार भी अयोध्या के लोग भरत का स्मरण कर लेंगे एक बार में, तो उनमें फिर से जीवन की उमंग, तरंग, उल्लास, आशावादिता, फिर से जीवन उनका हरा भरा हो जाएगा। हो सके तो एक उपाय करो, उन्हें भरत की याद कराओ, उन्हें भरत का स्मरण कराओ। घोड़े बहुत देर तक हिरिनाते रहे थे। प्रतोद की फटकार पहली बार लगाई। जीवन में कभी भी, प्रतोद कहते हैं संस्कृत भाषा में, प्रतोद संस्कृत भाषा का शब्द है, चाबुक को कहते हैं, चाबुक। घोड़ों की जो वल्गाएं होती हैं, वल्गाम, जब वो न चले तो वल्गाएं खींची जाती हैं और चाबुक मारी जाती है उनको, माने प्रतोद। तो इतने ज्यादा अनियंत्रित हो गए घोड़े कि राजा के वो घोड़े सुमंत्र को उनको फटकार लगानी पड़े। प्रतोद की भयानक फटकार कि बार बार राम की ओर क्यों जाते हो, चलो अयोध्या। लेकिन वो लौटकर फिर राम की ओर भागते थे। अंततः रथ से उतरे थे सुमंत्र, प्रतोद की जहां फटकार लगाई थी वहां अपने ओठ रखे थे, घोड़ों को चूम लिया था, उन्हें अंक में भर लिया था, हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे थे कि जो कष्ट आपको है उतना ही मुझे भी है। मैंने जीवन में कभी आपको आदेशित नहीं किया है। सुमंत्र आपका शासक आपको आदेशित करता है, सीधे रास्ते चलो। तो अगर आप धर्म प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय आपका संकल्पित है, व्रत भंग कभी नहीं किया आपने, तो पशु पंछी आदि जैसे अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, पतंजलि कहते हैं। विशोकावाद ज्योतिष्मति, अगर आपकी समाधि सिद्ध हो गई है तो समूची प्रकृति आपके अनुकूल हो जाएगी। फिर आप जो सोचेंगे वही होगा, और स्वयं में नहीं अन्य में भी शोक कभी नहीं हो सकता। किसी के भी शोक का हरण वह व्यक्ति कर लेता है जिसे ब्रह्मानुभूति हो जाती। रीता रथ देखकर और किस ढंग से विलाप करने लगे थे राजा दशरथ। घोड़ों की हिनहनाहट उन्हें सुनाई तो दे गई थी। पता नहीं कहां से बल आया और वह सौत पर खड़े होकर रथ को देखने लगे कि राम लौट आया। देखिए, रीता रथ देखकर, सोना रथ देखकर फिर वो ऐसे गिरे कि उठ नहीं पाए। राम विहीन रथ को देखकर वो जिस ढंग से धरा पर गिर पड़े, फिर उठ ही नहीं सके। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हरे रघुवर बिरे नाम गयो सुरधाम। एक भयानक सी सुरंग उन्हें दिखाई दी थी जिसमें वो धंसते चले जा रहे।
मुनि दंपति का करुण रोदन, क्रंदन, चित्कार और भयानक श्राप अंत समय में सुनाई दिया था। अरे मूढ़ जड़ शठ, अरे उन्मादी राजकुंवर, जिस ढंग से तैने हमारे निरपराध पुत्र की हत्या की है, श्रवण कुमार की, और उसकी हत्या के कारण अब हम भी तो प्राण दे रहे हैं। तैने न केवल हमारे पुत्र के प्राण लिए, हमारे भी प्राण तैने ले लिए। अब हम पुत्र के बिना रह नहीं पाएंगे, हम अंधे हैं। दशरथ जल लेकर गए तो थे वो, श्रवण की अकारण हत्या के बाद अपरिचित अजान से जल लेकर और हत्यारे के हाथ का जल पीकर हम प्राण रखेंगे अपने। उसी जल से भयानक श्राप दिया था कि हम नहीं जानते कि तू कौन है, पर हां तुझे पुत्र होगा और पुत्र के वियोग में तेरे प्राण जाएंगे। जो दशरथ कभी भी स्वर्ग जा सकते थे, जहां नित्य स्वर्ग में उनका अभिनंदन, प्रणाम, पूजन, विरुदावली, प्रशस्ति गायन, जिस दशरथ का इतना आदर यम वर्ण कुबेर के द्वारा सच इंदिरा सुरबालाएं सराएं शीश झुकाए खड़ी रहती, कदाच तो ब्रह्मा स्वयं ब्राह्मणों के झुंड में, कई बार तो महादेव सन्यासियों के झुंड में, बस वो स्वर्ग में ही तो गए, मुक्त नहीं हो सके। और मरते समय तो 6 बार उनके मुंह से राम निकला। अंतकाल में जैसा नाम निकलेगा, जो गतिमति रहती है, जो विचार दृष्टि रहती है, जो धारणा अध्यास और अभ्यास रहता है, जिस प्रकार की प्रवृत्तियां और प्रकृति रहती है, जैसा संकल्प और मनोवृत्तियां रहती हैं, तदनुकूल वैसी देह मिलती। इसलिए मरते समय राम, पर राम नहीं दिखाई दिए, बेटा दिखाई दिया उनको। वो पुकारना तो चाहते हैं ब्रह्म को, वो पुकारना तो चाहते हैं परमात्मा को, लेकिन ध्यान में ईश्वर नहीं आ रहा है, पुत्र आ रहा है। इसे पुत्र के वियोग में प्राण गए दशरथ के, मुक्त नहीं हुए। दशरथ को तो मुक्ति कहीं युद्ध के मैदान में मिली है, जब जय जयकार हो रही थी और सारे देव प्रसून बरसा रहे हैं, तब अनायासी राम ने देखा, ये कौन है परिचित सा, ये कौन, इन देवताओं के बीच में परिचित ये मुखमंडल किसका है? तो पता लगा तो मेरे पिता है दशरथ। रावण के युद्ध के समय जब देव पुष्प बरसाने लगे, तो जब देवताओं के झुंड में राम ने देखा कि इन देवताओं के झुंड में परिचित ये किसका मुखमंडल है, ये चिरपरिचित सा, उन्हें याद आया तुम्हारे पिता है क्या? देवताओं के झुंड में बेचारे ऐसे ही खड़े फूल बरसा रहे और कोई आगे तक नहीं आने दे रहा है, उनको धकेल रहे एक तरफ हट। तो उन्होंने दृष्टि दी, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके लिए ऐसा कहा गया है, जन्मजा, मंत्रजा, तपजा, औषधिजा। जन्मजा, मंत्रजा, तपजा, औषधिजा, समाधिजा, एक और बात है दृष्टिजा। ये महात्मा दृष्टि से ही बेड़ा पार लगा देते हैं। दृष्टिजा, करुणा दृष्टि,